हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिए गए हैं। साहब, दो बातें, एक तो क्या ये अंदर से अटैक हुआ है, यानी इतनी इन्फिल्ट्रेशन है मोसाद की। बताया जा रहा है कि इस्माइल हनिया को गुज़िश्ता रात 2 बजे निशाना बनाया गया और ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें इंतहाई करीब से ज़ाया का दावा है कि निशाना बनाया गया। और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन बेस्ड हमला था, जिस वजह से लगता यूं है कि ये अंदर से ही हमला हुआ है। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ईरान के अंदर लोग मौजूद हैं जो इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं उसके बारे में तो मैं ज्यादा बयान नहीं कह सकता। खबर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। इस हलाकत से पहले, यानी जिस हमले में इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया, मारा गया, उससे 2 घंटे पहले वो ईरान के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजराइल ने ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल गुस्से में बेकाबू हो गया है। अभी 1 हफ्ते पहले ही आतंकवादियों ने मैदान में खेल रहे इजराइल के 12 बच्चों की जान ले ली थी, लेकिन अब इजराइल ने ऐसा बदला लिया है जिसने भारत के भी होश उड़ा दिए हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार दिया है। इजराइल ने शायद पहली बार भारत के सामने बड़ा ऑपरेशन किया है। इसका सबूत इस तस्वीर में है। इस तस्वीर में आपको ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ हमास चीफ इस्माइल हानिया खड़ा दिख रहा है। लेकिन इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पीछे खड़े नितिन गडकरी भी दिखेंगे। दरअसल यहाँ ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। भारत की तरफ से नितिन गडकरी गए थे, लेकिन शायद नितिन गडकरी को भी नहीं पता होगा कि इस फोटो शूट के बाद इजराइल क्या करने वाला है। ये फोटो हमास चीफ की आखिरी तस्वीर बन गई है। बताया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने CIA के साथ मिलकर पहले से ही इस्माइल हानिया को मिटाने का प्लान बना लिया था। जैसे ही सभी नेता अपने अपने होटल पहुंचे, उसी समय इस्माइल हानिया को आखिरी विदाई दे दी गई। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने इस्माइल हानिया के 3 लड़कों को मार दिया था। हैरानी की बात देखिए कि भारत समेत दुनिया के कई बुद्धिजीवी जय फिलिस्तीन बोलते रह गए, लेकिन इजराइल अपना काम करके निकल गया। माना जा रहा है कि अब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमास ने पलटवार की धमकी दी है, लेकिन अब स्थिति भारत के लिए थोड़ी कठिन हो गई है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट ईरान में ही है। रूस से भारत आ रहा कॉरिडोर भी ईरान से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। साहब, 2 बातें, एक तो क्या ये अंदर से अटैक हुआ है, यानी इतनी इन्फिल्ट्रेशन है मोसाद की, या एक तो इस पर बता दें। एंड सेकेंडली, इसकी फॉल आउट क्या है। इसके बाद सब कह रहे हैं कि हम ईरान ख़ास तौर पर कि हम बदला लेंगे। हाउ डू यू लुक एट इट्स फॉल आउट जनरल साहब? देखिए, पहले तो जो हमले की नौयत है इसके बारे में अभी तक को मुसद्दक़ा इतलात तो आई नहीं है। इसराइल ने भी क्लेम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है रेस्ट हाउस में, जिस तरीके से पासदार इनकलाब के रेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है, बड़ा ही प्रिसाइज हमला था, इंफॉर्मेशन बेस्ड हमला था, जिस वजह से लगता यूं है कि ये अंदर से ही हमला हुआ है। और इससे पहले भी देखिए तो आप को याद होगा कि ईरान के जो एटमी साइंसदान थे उनको शहीद कर दिया गया। इस तरीके से ईरान की जो वेयर हाउस था न्यूक्लियर का, उसको अटैक किया गया, वहाँ नुकसान किया गया। तो ईरान के अंदर लोग मौजूद हैं जो इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बयान नहीं कह सकता, लेकिन ईरान में आप देखिए यहूदियों की एक तादाद भी वहाँ पे रहती है। हो सकता है कि उनमें से कोई हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं इराक और इसके देखिए
खुले बॉर्डर्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ से कोई ऐसा बात हुई है। क्लेम शायद और कर लें, लेकिन ज़्यादातर जो अंदेशा वो यही है कि अंदर से ही हमला हुआ है। दूसरी बात, इसका फॉल आउट क्या होगा। जी जी। लेकिन नेतन्याहू अभी अमेरिका से वापस आया है और वहाँ पे उसको जो कांग्रेस में जब उसने खिताब किया, लिमिटेड लोग थे लेकिन उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। मेरा ख्याल है 11 दफ़ा या 12 दफ़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिली है उसको उस खिताब के दौरान। तो उसको अगर ये मैं कहूँ कि अमेरिका पूरी तरीके से इसकी पुष्पनाई कर रहा था, करता रहेगा, तो उसमें मेरा ख्याल है बेजार नहीं होगा। और ये उतनी जो शह है नेतन्याहू को मिली है, इजराइल को जो मिली है, और ख़ास तौर पे देखिए दुनिया ने पब्लिक लेवल पे, आम आवाम के लेवल पर, इंटरनेशनली तो लोगों ने इसको कंडेम किया है, एहतजाज भी हुए हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर आप देखिए तो बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो बड़ा खुल के सामने आए हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ ऐसा काम किया है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट के अंदर इस हवाले से, और वो ये है कि इस्माइल हानिया जो हैं, जो कि हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया है ईरान के अंदर। वो बेसिकली ईरान के अंदर जो नए प्रेसिडेंट हैं, ईरानी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मसूद साहब, उनकी जो गडकरी साहब, वो वहाँ पे गए हुए थे, और बहुत सारी दुनिया जो है वहाँ पे गई हुई थी। लेकिन ये सुनने में आया है कि ये जो हमास के लीडर हैं इस्माइल हानिया, जो कि टर्की में रहते थे, ज़्यादातर टर्की और कतर में रहते थे, ठीक है, उनको इसमें जिसे वो कहते हैं ना, ट्रैवल किया, इधर आए, ईरान आए, और ईरान आने के बाद उनको और उनके एक गार्ड को कत्ल कर दिया गया है। ये कैसे कत्ल हुआ है ये अभी तक खबर नहीं आ रही। कहीं अरब मीडिया कह रहा है कि मिसाइल मारा गया है। दी ओनली वे थिंग इज़ कि मिसाइल ही मारा जा सकता है, अदरवाइज़ तो उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा होती है। और अब इसमें इसके बहुत सारे एंगल हैं इस सारी सिचुएशन को देखने के लिए। पहला एंगल तो ये है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी मैं आपको बताऊं कि ईरान, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल, बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तसव्वुर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इजराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंडिया और इजराइल को इकट्ठी भी करती है। ऐसे लोग मौजूद हैं कश्मीर के अंदर जो स्टिल इंडिया की फ़ौज से लड़ रहे हैं। एक बात, द क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इंडिया और इजराइल को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसमें रशियंस कह रहे हैं कि भाई क्यों ये मारा गया है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी मुल्क के अंदर, जो ईरान के अंदर आप जो है वो करें, टारगेट करें।